श्री हरि पौराणिक कहानियां। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए श्रवण करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक पौराणिक कहानियां। कहानी क्रमांक 13, अर्धदैहिक दान का महत्व। मृत आत्मा की सद्गति हेतु पिंड दान आदि श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक है। पुण्यनामक नरक से पिता को बचाने के कारण ही आत्मज पुत्र कहा जाता है। पुत्र का मुख देखकर पिता पैतृक ऋण से छूट जाता है और पौत्र के स्पर्श मात्र से यमलोक आदि का उल्लंघन कर जाता है। ब्रह्म विवाह द्वारा परिणीता पत्नी से उत्पन्न पुत्र ऊर्ध्व स्वर्ग लोक आदि में पहुंचाता है। यहां एक निसंतान व्यक्ति के मरणोपरांत प्रेत होने की कथा प्रस्तुत है, जो राजा द्वारा दिए गए पिंडदान को प्राप्त कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ था। पहले त्रेता युग में महोदयपुर अर्थात कन्नौज का निवासी बभ्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह यज्ञ दान व्रत और तीर्थ परायण था। ब्राह्मणों तथा साधुओं का भक्त वह राजा शील सदाचार से युक्त होकर प्रजा का तन मन धन से पालन करता था। एक दिन वह अपनी सेना के सहित शिकार खेलने गया। उसने नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त एक सघन वन में प्रवेश किया। वहां उसने एक सुंदर एवं स्वस्थ मृग को देखकर अपना अमोघ बाण चलाया। बाण से बिंधा वह मृग उस राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। राजा रुधिर से गीली घास देखता हुआ हिरण के पीछे पीछे चला और दूसरे निर्जन प्रदेश में प्रवेश कर गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने वहां एक तालाब के पास पहुंचकर अश्व सहित स्नान किया तथा पानी पिया। वहां स्थित वट वृक्ष को देखकर छाया में वह विश्राम करने लगा। तभी उसने एक भयंकर प्रेत देखा, जिसका मैला कुबड़ा मांस रहित शरीर था। बाल ऊपर को उठे थे, इंद्रियां व्याकुल थी। घोर विकृत राक्षस को सामने देखकर राजा डर गया और विस्मित हो गया। प्रेत भी निर्जन वन में राजा को देखकर विस्मित होकर उससे कहने लगा, पुण्यात्मा राजन, तुम्हारे शुभ दर्शनों से आज मैं धन्य हो गया हूं और प्रेत भाव छोड़ रहा हूं। राजा ने कहा, भाई, तुमने यह भयानक अमंगल रूप प्रेतत्व किस कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है? मुझे अपनी सब व्यथा बताओ तथा किस दान धर्म के करने से तुम्हारा उद्धार होगा, उसे कहो, मैं अवश्य करूंगा। प्रेत ने कहा, राजन, मैं पूर्व में विदिशा अर्थात भेलसा नामक नगर में रहता था। जाति का मैं वैश्य था और मेरा नाम था सुदेव। मैंने हव्य से देवताओं और कव्य से पितरों को सदा संतुष्ट किया। विविध दान देकर ब्राह्मण दीन दुर्बलों की सेवा की। वह सब दैव योग से निष्फल हो गया। मेरे कोई पुत्र मित्र अथवा बांधव नहीं था। अतएव
अर्धदैहिक क्रिया से वंचित होकर मैं प्रेत हो गया। जिनके षोडश मासिक श्राद्ध नहीं होते वे प्रेत अवश्य बनते हैं, चाहे धर्मात्मा पुत्रवान ही क्यों ना हो। राजन, सब वर्णों का बंधु राजा ही होता है। तुम मेरी अर्धदैहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो, मैं तुम्हें मणि रत्न दूंगा। यद्यपि वन में निर्मल जल और सरस फलों का अभाव नहीं है, तथापि मैं इनसे वंचित रहता हूँ। मैं प्रेत तत्व से अत्यंत दुखी हूँ। तुम मेरे लिए वेद मंत्रों से विष्णु की पूजा एवं नारायण बलि कर्म करो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की प्रतिमा बनवाकर उनका अर्चन तथा अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्व देवों का पूजन करो। क्रोध, लोभ से रहित होकर वृत्सोत्सर्ग करने का विधान है। पश्चात ब्राह्मणों के लिए 13 पदों का दान, शय्यादान एवं प्रेत घट का दान करो। प्रेत तत्व निवारण हेतु यह आवश्यक है। प्रेत के साथ राजा का इस प्रकार वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय हाथी घोड़ों से युक्त राजा की सेना पीछे से आ गई। सेना के आने पर प्रेत ने राजा को महामणि देकर प्रार्थना की और वहां से विदाई ली। वन से निकलकर राजा ने अपने नगर में जाते ही प्रेत द्वारा बताई विधि से उसका अंत्येष्टि कर्म किया, जिसके प्रभाव से वह प्रेतत्व छोड़कर स्वर्ग में चला गया। राजा के द्वारा किए गए श्राद्ध से प्रेत को उत्तम गति प्राप्त हुई। यदि पुत्र द्वारा किए श्राद्ध से पिता को सद्गति प्राप्त हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। यह कथा जो है गरुड़ पुराण से उद्धृत है। जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण।